तुम देख नहीं सकती तो सपना कैसे देखोगी? यह सवाल रिया ने अपने बचपन में कई बार सुना था। कभी रिश्तेदारों से, कभी पड़ोसियों से और कभी अपने ही भीतर की आवाज़ से। रिया का जन्म एक छोटे से कस्बे लखनपुर में हुआ था। जब वह 5 साल की थी, एक तेज बुखार ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। माँ ने बहुत इलाज करवाया और डॉक्टर ने कहा अब ये कभी देख नहीं पाएगी। माँ की आंखों से आंसू बहे, पर पिता ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, अगर दुनिया उसे अंधा कहेगी तो मैं उसे रोशनी बना दूंगा। रिया ने बचपन से ही अंधेरे को अपना साथी बना लिया था। वो आवाज़ों से चेहरों को पहचानती थी, खुशबू से जगहों को और स्पर्श से प्यार को। स्कूल जाना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि सरकारी स्कूल में ब्रेल की सुविधा नहीं थी, लेकिन उसकी माँ हर रात उसे किताबें सुनाती थी। एक दिन माँ ने पूछा, बेटी तू क्या बनना चाहती है? रिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ मैं आवाज़ बनना चाहती हूँ, ताकि किसी को अंधेरे से डर ना लगे। वक्त बीता। रिया ने 10वीं की परीक्षा अपने गांव की पहली ब्रेल मशीन से पास की, जो उसे एक एनजीओ ने दी थी। लोग हैरान थे, क्योंकि जिसने कभी रोशनी नहीं देखी वो अब दूसरों के लिए रास्ता बना रही थी। कॉलेज जाने की बात आई तो पिता ने खेत बेच दिए, क्योंकि उन्होंने कहा बेटी की उड़ान में गरीबी रुकावट नहीं बनेगी। शहर की भीड़ में रिया ने अपने संघर्ष का नया अध्याय शुरू किया। वो दिन में कॉलेज जाती, रात में कॉल सेंटर में बॉयज असिस्टेंट का काम करती। वो हर आवाज में कहानी ढूंढ लेती थी, कभी किसी माँ की चिंता, कभी किसी बच्चों की उम्मीद। एक दिन कॉलेज में एक स्पीच कंपटीशन हुआ। विषय था जिंदगी की रोशनी कहाँ से आती है। सभी स्टूडेंट्स ने बड़े बड़े कोट्स बोले। रिया की बारी आई। वो मंच पर आई, सफेद छड़ी हाथ में थी। पूरा हॉल चुप था। उसने कहा, लोग कहते हैं रोशनी आंखों से आती है, पर मैंने सीखा है रोशनी दिल से निकलती है। जब माँ ने मेरे लिए रातों को कहानी सुनाई, जब पापा ने मेरा हाथ थामा, जब किसी ने मुझे गिरने के बाद उठाया, वहीं से मेरी रोशनी शुरू हुई और आज मैं यहाँ हूँ। क्योंकि अंधेरा कभी दुश्मन नहीं था, वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रिया ने प्रतियोगिता जीत ली, पर असली जीत तो वो थी जब उसने अपनी कहानी सुनकर दूसरों की आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों देखी। डिग्री के बाद रिया ने एक नया सपना देखा, सुन सकने वालों के लिए बोलना और ना देख सकने वालों के लिए रास्ता बनाना। उसने रोशनी ट्रस्ट नाम की एक संस्था बनाई, जहां अंधे बच्चे ब्रेल, कंप्यूटर और जीवन कौशल सीखते थे। धीरे धीरे उसके ट्रस्ट की पहचान देश भर में होने लगी, रील्स, इंटरव्यू, अवार्ड्स। लेकिन रिया का जवाब हर बार एक ही होता था, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं बस रोशनी की आवाज में एक नया इंसान हूं। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया। वो रो रहा था। कहा, दीदी सब कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। रिया झुकी, उसके चेहरे को हाथ से छूकर बोली, बेटा लोगों की आंखें तुझसे ज्यादा देखती है, पर तेरा दिल उनसे ज्यादा समझता है। अब तू खुद अपनी रोशनी बन। वो बच्चा मुस्कुराया और वहीं से एक और सफर शुरू किया। सालों बाद जब रिया को राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार मिला, तो मंच पर उसने कहा, मैंने कभी सूरज नहीं देखा, पर मैंने उसके उजाले को महसूस किया है। हर उस इंसान में जिसने मुझे हारने नहीं दिया। जिंदगी की रोशनी आंखों से नहीं, हौसलों से निकलती है। पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। तालियां गूंजने लगी, जैसे अंधेरा भी कह रहा हो, मुझे हराने वाली अब रिया है। सीख, अगर जिंदगी में अंधेरा छा जाए तो शिकायत मत करो, क्योंकि उसी अंधेरे में रोशनी की सबसे गहरी चमक छिपी होती है। जो आंखों से नहीं देख सकता, वो दिल से जरूर महसूस कर सकता है। हर इंसान अपनी रोशनी खुद बना सकता है, बस विश्वास मत खोना।